दोस्तों नमस्कार, मत अभिमत पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। शिक्षा विभाग में मध्याह्न भोजन को लेकर एमडीएम को लेकर 38 पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। 38 पदाधिकारी बहुत बड़ी संख्या है, एक साथ कार्रवाई हुई है। आखिर यह क्यों हुई है? एमडीएम मिड डे मील मतलब मध्याह्न भोजन सारे स्कूलों में खिलाया जाता है बच्चों को। इसके पीछे जो सरकार की मंशा थी इस कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी बच्चों का बना रहे और साथ में बच्चे मैक्सिमम स्कूल में उपस्थित रहें, इसके लिए यह व्यवस्था की गई थी। लेकिन यह व्यवस्था कई बार चरमराती नज़र आई। आपको याद होगा कई बार ऐसा हुआ है कि दर्जनों की संख्या में बच्चे मिड डे मील खाकर बीमार पड़े हैं। कभी मिड डे मील के खाने में छिपकली निकलता है, कभी सांप निकलता है, कभी चूहे निकलते हैं और वही जहरीले भोजन को करने के बाद बच्चे बीमार होते हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं और इसी को लेकर ये कार्रवाई हुई है। अगर पिछले दिनों की बात करें तो आपको याद होगा बगहा जो प्रखंड है उसके नरवल बरवल पंचायत के 2 स्कूलों में एक साथ 157 बच्चे बीमार पड़े थे। जी हाँ, 157, जिसमें से बरवल मिडिल स्कूल के 150 बच्चे थे और नरईपुर स्कूल के 7 बच्चे थे। इन सारे बच्चों को खाना खाने के बाद उल्टी, पेट दर्द आदि जो समस्याएं होती हैं वो पैदा हुई थी। सबको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको याद होगा मिड डे मील खाने से कई बार कई बच्चों की मौतें तक हो चुकी है। लेकिन इसके निरीक्षण के लिए, इसको सुचारू रूप से गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले, इसके लिए कई स्तर पर निरीक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन वो निरीक्षण नहीं होता रहा है और वही एक कारण है कि इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। उसी तरह आप याद कीजिए 6 अप्रैल को खगड़िया के मोरकाही थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय नोटलिया सरोंक में एक साथ लगभग 1.5 दर्जन बीमार पड़ गए थे बच्चे। इस खाने का जो सप्लाई था वो एक एनजीओ ने किया था। बाद में इसको लेकर परिजनों में भारी गुस्सा हुआ, स्कूल में तोड़ फोड़ हुआ, हंगामा हुआ, पुलिस आई, फिर मामला शांत हुआ। उसी तरह नवंबर 22 की घटना याद कीजिए, जब आरा के पीरो थाना क्षेत्र स्थित हसनपुर बाजार अंतर्गत हरनाम टोला गांव में जो स्कूल है उस स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 50 बच्चे बीमार पड़ गए थे। सबों की स्थिति खराब थी, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उसी तरह भागलपुर के नौगछिया के जो रंगरा प्रखंड है उसके अंतर्गत झल्लू दास दुर्गा मंदिर मध्य विद्यालय में भी इस तरह की घटना हुई थी, जिसमें लगभग 25-26 बच्चे बीमार पड़े थे। मतलब ये लगातार ये सिलसिला इस तरह का चल रहा था कि बच्चे मिड डे मील खाते थे, बीमार होते हैं और उसका कारण ये होता है कि गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं मिलता है, साफ सफाई से भोजन नहीं बनाया जाता है और उसके चलते जब उस जहरीले भोजन को बच्चे खाते हैं तो वो बीमार पड़ते हैं। और इसी को लेकर एक बड़ी कार्रवाई आज शिक्षा विभाग और निदेशालय ने किया। 38 पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। पिछले दिनों मैंने बताया था के पाठक IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, सीनियर अधिकारी जो पहले मद्य निषेध में थे, उनको शिक्षा विभाग में भेजा गया। स्वाभाविक था कि जब वो जहाँ जाते हैं तो एक बार निश्चित रूप से सुधार का प्रयास करते हैं। भले मद्य निषेध मामले में वो विफल रहे हों, लेकिन यहाँ आते आते उन्होंने इस पर कार्रवाई की और इस कार्रवाई के अंतर्गत एक साथ 38 लोगों पर कार्रवाई की गई है। इनमें अगर हम देखें तो ये जो मिड डे मील बनता है वो खाना सही ढंग से बनता है कि नहीं, सही चीज़ों का उपयोग होता है कि नहीं, किस तरह से बनता है, उसको किस तरह से स्कूल तक पहुंचाया जाता है, उसकी गुणवत्ता सही होती है कि नहीं, बच्चों को कैसे परोसा जाता है, इन सारे चीज़ों के लिए प्रखंड साधन सेवी जो जिसको हम BRP कहते हैं वो नियुक्त किए गए हैं। लेकिन और उनका काम यह है कि उनके पास जितनी भी स्कूलें हैं उसके 20% स्कूल का वो टैब बेस्ड निरीक्षण करेंगे। वो देखेंगे जो टैब उनको
उपलब्ध कराया गया है उससे फ़ोटो भेजेंगे, निदेशालय तक भेजेंगे और उसकी गुणवत्ता की जांच करेंगे, कैसे खिलाया जाता है, कैसे बनाया जाता है मध्याह्न भोजन, ये सारी चीज़ें हैं, सारी व्यवस्था है। लेकिन हो क्या रहा था कि ये जो बीआरपी हैं वो उनको इस निरीक्षण के कार्य में सही नहीं पाया गया और वही कारण है कि के पाठक के आते ही इस पर कार्रवाई शुरू हो गई। उन्होंने 38 पदाधिकारियों पर कार्रवाई की है, जिसमें से 13 जिले के ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके कार्य में ज़्यादा गड़बड़ी पाई गई या यूं कहे कि कार्य के प्रति लापरवाही देखते हुए उनके वेतन से 20% की कटौती कर दी गई है। वहीं 26 ऐसे ज़िले हैं जहां जो बीआरपी हैं उनको जो टैब दिया जाता है, टैब निरीक्षण के लिए, टैग निरीक्षण के लिए, उसके रख रखाव के लिए, उसके नेट और बाकी चीज़ों के लिए 1000 प्रति माह रुपया दिया जाता था उस टैब के रख रखाव के लिए, उसको वापस कर लिया गया है। वो अब उन 26 जिलों के बीआरपी को नहीं दिया जाएगा। साथ ही जांच भी हो रही है और आगे क्या होगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन सभी के गले पर कहीं ना कहीं तलवार लटक रही है, प्रशासनिक तलवार लटक रही है। कल क्या होगा ये जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन ये एक बड़ी बात है, एक बड़ा कार्रवाई है, एक बड़ी कार्रवाई है। और इसको लेकर नीतीश कुमार की जो सरकार थी वो कई बार उसको घेरे में लिया गया था। जो विपक्षी दल के लोग हैं जब भी इस तरह की घटनाएं होती थी उस पर कार्रवाई करते थे और शायद यही कुछ सोचकर नीतीश कुमार ने के पाठक को शिक्षा विभाग में भेजा और भेजते ही जो सामने कार्रवाई हुई है वो दिख रहा है। मतलब कि अब बच्चों के खाने के साथ जो खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, चाहे वो बनाने वाले हों, जो एनजीओ को दिया जाता है वो हो या विभागीय पदाधिकारी हों, जहां भी गड़बड़ी पाई जाएगी उन पर कार्रवाई होगी। तो आज की ये बड़ी खबर है कि 38 लोगों पर मिड डे मील को लेकर कार्रवाई हुई है। और कोई अपडेट आता है तो फिर मिलेंगे। ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन एक दरख्वास्त है कि अगर चैनल पर नए हों, पहली बार आए हों, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, वो घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। साथ में अगर इस मामले को लेकर आप कुछ बताना चाहते हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।